नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यदि आप डर से रूबरू होना चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। हम यहाँ डेली एक दिल दहला देने वाली ऑडियो क्लिप अपलोड करते हैं। अगर आपको यह ऑडियो क्लिप अच्छी लगे तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह डरावनी ऑडियो क्लिप, जिसका शीर्षक है ब्रह्म पिशाच। राजस्थान के धूल भरे मैदानों में सूरज एक पिघली हुई थाली की तरह डूब रहा था, जिससे प्राचीन बरगद के पेड़ों की लंबी कंकाली छायाएं बन रही थीं। भानगढ़ गांव में एक ऐसी जगह जहां श्राप होने की फुसफुसाहट थी। शाम की ठंडक के साथ एक अजीब सी बेचैनी छा गई। यह डाकुओं या जंगली जानवरों का डर नहीं था, यह कुछ और भी भयानक का प्राचीन भय था जो मनुष्यों के मन और आत्मा पर हावी था। ब्रह्म पिशाच। स्वभाव से एक विद्वान लेकिन आवश्यकता से एक किसान इसे तीव्रता से महसूस कर रहा था। उसके दादा, गांव के मुखिया, ने उसे कई बार ब्रह्म पिशाच के बारे में चेतावनी दी थी। एक ऐसा भूत जो एक ऐसे ब्राह्मण से पैदा हुआ था जिसकी मृत्यु अधूरी इच्छाओं और अपार ज्ञान के साथ हुई थी, जो दुर्भावना में बदल गया था। कहा जाता था कि यह पवित्र स्थानों, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां कभी ज्ञान का सम्मान किया जाता था, को परेशान करता था और भानगढ़ अपने ढहती मंदिरों और ऊंचे गुरुकुलों के साथ एक प्रमुख शिकारगाह था। एक उमस भरी मानसून की रात भानगढ़ में एक बुखार फैल गया। इसकी शुरुआत गांव के पंडित से हुई। एक गहन बुद्धिमान व्यक्ति जो प्राचीन संस्कृत श्लोकों को उल्टा बुदबुदाते हुए पाया गया। उसकी आंखें चौड़ी और खाली थीं। फिर अन्य लोग भी इसी तरह से प्रभावित हुए। गांव का इतिहासकार राजाओं की भूली हुई वंशावली को बिना किसी भावना के सुनाने लगा और आयुर्वेदिक वैद्य खतरनाक मिश्रणों को निर्धारित करने लगा। उसका स्पर्श बर्फीला था। प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति जो कभी ज्ञान का दीपक था, विकृत विद्वत्ता का पात्र बन गया। शिके दादा, उनके चेहरे पर सामान्य से अधिक गहरी चिंता की रेखाएं खिंची हुई थीं, संकेतों को जानते थे। ब्रह्म पिशाच, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज उम्र और डर से कर्कश थी। यह उनके ज्ञान पर आधारित है, उनकी बुद्धि को खा रहा है और इसे अपने ही दुर्भावनापूर्ण मनोरंजन के लिए मोड़ रहा है। ब्रह्म पिशाच अन्य भूतों के विपरीत रक्त या सोना नहीं चाहता था, वह मन चाहता था। वह उस ज्ञान को तरसता था जिसे वह अपने शापित रूप में प्राप्त नहीं कर सकता था, और अपनी भूख में वह विद्वानों को अपने वश में कर लेता था, उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता था, उनकी प्रतिभा को अपने और अपने आस पास के लोगों के खिलाफ एक हथियार में बदल देता था। हताशा पश को खाए जा रही थी। उसे पुरानी किताबें याद आईं जिन्हें उसके दादा ने उसे पढ़ने से मना किया था, जो ऐसी संस्थाओं को शांत करने या बांधने के प्राचीन अनुष्ठानों के बारे में बताती थी। ग्रंथों में एक विशिष्ट मंत्र का उल्लेख था, एक अत्यंत जटिल मंत्र जिसे केवल एक सच्चा समर्पित विद्वान ही महारत हासिल कर सकता था। एक मंत्र जो ब्रह्म पिशाच के अपने विकृत विद्वत्ता पूर्ण सार के साथ प्रतिध्वनित हो सकता था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, गांव एक जीवित दुःस्वप्न में बदल गया। पीड़ित अब कई बेतरतीब ढंग से भटकते थे। उनकी आंखें एक अप्राकृतिक प्रकाश से चमक रही थीं। वे भूली हुई बोलियों में बातें करते थे, भयानक सटीकता के साथ अस्पष्ट दार्शनिक अवधारणाओं पर बहस करते थे और धूल में जटिल गणितीय समीकरण लिखते थे, केवल उन्हें एक भयानक खोखली हौंसी के साथ मिटाने के लिए। खाना अछूता पड़ा था, परिवार सूख रहे थे, भानगढ़ मर रहा था, प्लेग से नहीं बल्कि ब्रह्म पिशाच के कपटपूर्ण बौद्धिक भ्रष्टाचार से। अपने गांव के प्रति प्रेम और एक विद्वान की जन्मजात जिज्ञासा से प्रेरित होकर गुप्त रूप से निषिद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने लगा। उसने संस्कृत व्याकरण के प्राचीन घुमावदार रास्तों, भूली हुई दार्शनिक विद्यालयों के जटिल तर्क और बंधन मंत्र के सटीक उच्चारण की तलाश की। ब्रह्म पिशाच उसकी खोज को महसूस करता था। उसकी दृष्टि के किनारे पर छायाएं नाचती थीं,
फुसफुसाहट उसके विचारों को प्रतिध्वनित करती थी और हर सुबह उसकी झोपड़ी के बाहर धूल में प्राचीन अपवित्र प्रतीक दिखाई देते थे। उसने एक भयानक उपस्थिति महसूस की। एक ठंडी बुद्धि उसके हर कदम को देख रही थी, लगभग उसके प्रयासों का मजाक उड़ा रही थी। एक अमावस की रात ब्रह्मपिशाच ने अपनी चाल चली। एक गहरी खामोशी में जागा, एक ऐसी खामोशी जो उसके कानों पर दबाव डाल रही थी। उसने अपने दादा को पाया, जिनकी आमतौर पर तेज आंखें सुस्त थीं, एक पवित्र पाठ से एक अंश को सावधानी पूर्वक कॉपी कर रहे थे, उल्टा उल्टा और एक परेशान करने वाले तेज हाथ से। झोपड़ी में हवा भारी हो गई, एक दम घुटने वाला वजन जिसमें पुराने चर्मपत्र और ओजोन की गंध थी। तुम ज्ञान चाहते हो युवा? एक आवाज, प्राचीन और गुंजयमान, उसके दिमाग में गूंजी, उसके दादा के होठों से नहीं बल्कि कहीं गहरे ठंडे से। एक व्यर्थ प्रयास। सभी ज्ञान अंततः निराशा की ओर ले जाते हैं। हमसे जुड़ो, विकृत ज्ञान को गले लगाओ। का दिल उसकी पसलियों से टकरा रहा था, लेकिन एक अजीब दृढ़ संकल्प उस पर हावी हो गया। उसने हफ्तों तक निषिद्ध विद्या में डूबकर बिताया था। उसने मंत्र के जटिल पैटर्न की कल्पना की थी, उसकी जटिल लय को समझा था और उसकी प्राचीन शक्ति को अपने भीतर गूंजते हुए महसूस किया था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, मंत्र पर ध्यान केंद्रित किया। शब्द प्राचीन और पवित्र उसकी जीभ पर बने। प्रत्येक शब्दांश इच्छा का एक जानबूझकर कार्य था। ह्रीं क्लीं ब्रह्म पिशाचाय विद्महे ज्ञान रूपाय धीमहि तन्नो पिशाचः प्रचोदयात्। जैसे ही पहला शब्दांश उसके होठों से निकला, झोपड़ी में एक हिंसक कंपन हुआ। हवा अदृश्य ऊर्जा से भर गई। उसके दादा का हाथ रुक गया बीच में ही। कमरे में दुर्भावनापूर्ण उपस्थिति पीछे हट गई। के दिमाग में शुद्ध बौद्धिक पीड़ा की चीख गूंजी। ब्रह्मपिशाच बुद्धि का प्राणी था। मंत्र बल का हमला नहीं था, बल्कि ज्ञान का टकराव था। एक आध्यात्मिक चुनौती थी। शे ने अपनी सारी एकाग्रता, अपनी सारी विकसित समझ को मंत्र में डाला, शब्दों को पूर्ण सटीकता के साथ आकार दिया, उनमें से बहने वाली दिव्य ऊर्जा की कल्पना की। पिशाच के भ्रष्ट ज्ञान को बांध दिया। कमरा अदृश्य शक्तियों के बवंडर में बदल गया। किताबें अलमारियों से गिर गईं, कागजात बिखर गए और टिमटिमाती तेल की दीपक बुझने की धमकी दे रही थी। को अपने दिमाग में एक तीव्र दर्द महसूस हुआ, जैसे कि ब्रह्म पिशाच अपने भ्रष्ट ज्ञान को उसके अपने में धकेलने की कोशिश कर रहा था, उसकी एकाग्रता को तोड़ने के लिए। प्राचीन लड़ाइयों, खोए हुए दर्शन और ब्रह्मांड के अर्थहीन अराजकता के दर्शन उसकी आंखों के सामने कौंध गए। उसे अभिभूत करने का एक हताश प्रयास, लेकिन दृढ़ रहा। उसे अपने दादा के शब्द याद आए, सच्चा ज्ञान केवल संचय के बारे में नहीं है, बल्कि समझ और अनुप्रयोग के बारे में है, इसके उद्देश्य के बारे में है। उसने मंत्र में अपनी शुद्ध इच्छा डाली, नष्ट करने के लिए नहीं, बल्कि समाहित करने के लिए, विकृत बुद्धि को बेअसर करने के लिए। एक अंतिम कर्कश चीख के साथ जो हवा के ताने बाने को फाड़ती हुई लग रही थी, अंधेरे से एक छाया निकली, उसके दादा के शरीर से निकली और दीवारों से गायब हो गई। दमनकारी भार हट गया और ओजोन की गंध गायब हो गई, जिसकी जगह पुरानी धूल और डर की हल्की गंध ने ले ली। उसके दादा ढह गए, उनकी आंखें फड़फड़ाने लगी, खाली घूरने की जगह भ्रम ने ले ली। गांव के चारों ओर पीड़ित हिलने लगे, उनकी आंखें धीरे धीरे अपना प्राकृतिक प्रकाश फिर से प्राप्त करने लगीं। उनकी आवाजें सामान्य होने लगीं, हालांकि उन्हें एक अजीब बौद्धिक सपने की सुस्त स्मृति बनी हुई थी। भानगढ़ पूरी तरह से मुक्त नहीं था। ब्रह्म पिशाच को भगाया नहीं गया था, केवल पीछे हटा दिया गया था। उसका दुर्भावनापूर्ण सार कमजोर हो गया था। शे जानता था कि वह वापस आएगा, शायद उसके जीवन काल में नहीं, लेकिन कभी न कभी। प्राचीन श्राप कभी पूरी तरह से नहीं टूटते थे, केवल क्षण भर के लिए दब जाते थे। लेकिन जैसे ही भोर की पहली किरणें धूल भरे मैदानों को छूने लगीं, प्राचीन खंडहरों को सोने और गुलाब के रंगों में रंगती हुई, को अपने भीतर एक नई समझ महसूस हुई।
असली डर केवल दुर्भावनापूर्ण आत्मा में नहीं था, बल्कि उद्देश्य से रहित ज्ञान की मोहक शक्ति में था। बुद्ध जो ज्ञान से अदम्य थी, और वह जानता था एक भयानक निश्चितता के साथ कि ब्रह्म पिशाच के खिलाफ लड़ाई केवल एक गांव की किंवदंती नहीं थी, बल्कि मानव मन के भीतर एक कालातीत संघर्ष था। इसके बाद की खामोशी शांति की नहीं थी, बल्कि एक सतर्क चुप्पी की थी, एक सांस रुकी हुई थी। भानगढ़ की छाया से प्राचीन विकृत विद्या की अगली फुसफुसाहट के उभरने का इंतजार कर रही थी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको यह ऑडियो क्लिप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिर मिलते हैं कल एक डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।